बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। बच्चों नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट का मतलब क्या है बच्चों? इसके अंदर ना दो टाइप के सेट्स होते हैं हमारे पास। सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की बेस्ड पे टाइप्स बनी हुई हैं। पहली पहले हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या है? जहां पे एलिमेंट्स आर अनलिस्टेड, एलिमेंट्स आर अनलिस्टेड। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि आपने सिंपल एलिमेंट उठा उठा के उसके अंदर रखने हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए सेट हमने बनाया, उसके अंदर हमने एलिमेंट्स डाले 1 2 3 4 और 5, और उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये आपका सिंपल रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में आपने सेट्स को रिप्रेजेंट कर रखा है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। आपको देखने से पता चल रहा है। देखो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म वो होती है सेट्स की जिसके अंदर आपको देखने से एलिमेंट को पता चल जाए, एलिमेंट का पता चल जाए। ठीक है, सीधे सीधे आपको एलिमेंट दिख जाए। ठीक है, वो आपकी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म उसको बोल सकते हो, रोस्टर ओब्लिक टेबुलर। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें आपका एलिमेंट्स आर गिवन बाय कॉमन रूल, जहां पे एलिमेंट आपके बच्चों कॉमन रूल से गिवन होते हैं। या फिर देखो सीधी सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है बच्चों, अंग्रेजी मारी होती है, इंग्लिश मार रखी है। जहां पे इंग्लिश मार रखी है, इक्वेशंस दे रखी हैं या रूल दे रखा है, रूल लिख लो, यहाँ पे इक्वेशंस लिख लो। हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, रूल भी लिख सकते हो, इक्वेशन भी लिख सकते हो, या आप इसकी जगह पे कंडीशन भी लिख सकते हो। कंडीशन, एलिमेंट्स आर गिवन बाय कॉमन रूल, इक्वेशन या फिर कंडीशंस। ठीक है, तो ये ट्रिक सीधी सी है, इंग्लिश मार रखी है, वहां पे थोड़ी बहुत इंग्लिश लिख रखी है, तो इसका मतलब आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे इसी इसी सेट को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जरा वो देखो। ये एग्जांपल नंबर 1 है, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। और यहाँ पे भी मैं बच्चों वही सेम चीज़ लिखूंगा जो यहाँ लिखूंगा, बस यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा उसको, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा। तो अगर इसी चीज़ को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिखूंगा बच्चों, एक्स। सेट बिल्डर फॉर्म का जो एलिमेंट होता है वो मेन एलिमेंट एक्स होता है, एक्स ही हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लिखा जाता है एक्स, या फिर दो बिंदु लगाए जाते हैं, इनका मतलब होता है सच दैट, एक्स सच दैट। तो यहां लिखूंगा एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। बच्चों एक्स क्या है? 6 से छोटा नेचुरल नंबर है। अब आपको पता है 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5। तो आपने कंडीशन से सारे के सारे एलिमेंट को क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका मतलब है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में आपने रोस्टर फॉर्म को चेंज कर दिया है। ये इसी सेट की रोस्टर फॉर्म है, ये इसी सेट की सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म वो होती है जहाँ पे हम अपनी बात को अंग्रेजी मार के कहते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी लिख के कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, या फिर कोई कंडीशन देते हैं एलिमेंट्स की, या इक्वेशन दे देते हैं, या रूल दे देते हैं कॉमन, तो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाती है। बड़ी सिंपल है। और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जैसे आपके पास कहीं पे ये लिखा हो, जैसे आपके पास लिखे हुए हैं 5 25 125 या 625। तो देखो ये तो इसकी आपकी रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है। अब इसी की सेट बिल्डर फॉर्म जब लिखोगे तो कई तरीकों से लिखी जा सकती है सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे एक्स सच दैट एक्स कैसा नंबर है बिटवीन 1, इस तरीके से भी लिख सकते थे 1 और आपके 5 के बीच का। देखो 1 भी हो सकता है एक्स, 5 भी हो सकता है, या उनके बीच का कोई नंबर है, इस तरीके से भी लिख सकते थे। जो सेट बिल्डर फॉर्म है उनको आप कई तरीकों से लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, ए इज इक्वल टू 5 25 125 और 625। तो इसी चीज को आपने थोड़ा सा इंग्लिश मार के लिखना है, तो क्या लिखोगे? एक्स सच दैट, तो आप लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। एन यहाँ पे कोई नंबर है, वो आपका 5 है, तो 5 का स्क्वेयर लिख लो, सॉरी 5 की पावर एन लिख लो यहाँ पे, ऐसे 5 की पावर एन। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 टू द पावर एन। जहां पे एन क्या है वो भी बताना पड़ेगा आपको। तो बच्चों आपका एन जो है वो आपका 1 और 4 के बीच का नंबर है। अब देखो इस बात देखो, आपको कंडीशन दे दी है, एक इक्वेशन दे दी है, एक रूल दे दिया है। इस रूल से आप सारे एलिमेंट बना सकते हो यही वाले। ठीक है, ये चीज लिखो या ये चीज लिखो, एक ही बात है। ये आपकी रोस्टर फॉर्म में लिखी हुई है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है। जरा देखते हैं कैसे। देखो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 टू द पावर एन, जहां पे एन आपका 1 या 4 के बीच का नंबर है, या 1 और 4 भी हो सकता है। देखो जब एन की वैल्यू 1 होगी और आप वो वाली 1 वैल्यू यहां डालोगे, तो 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 5। तो एक्स क्या बन जाएगा? 5 वाला एलिमेंट है।
जब n की वैल्यू 2 होगी तो 5 की पावर 2 25, x की वैल्यू 25 बन गई, 25 भी है। 5 की पावर देखो n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, n 3 भी हो सकता है, 3 डालोगे तो 5 की पावर 3 125, x की वैल्यू 125 बन गई, 125 भी है। 5 की वैल्यू n की वैल्यू 4 डालोगे, 4 तक डाल सकते हो ना, 1 या 4, 1 से लेकर 4 तक डाल सकते हो आप वैल्यू, नेचुरल नंबर डाल सकते हो। तो देखो जब 4 डालोगे तो n की पावर 4 यानी सॉरी 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 तो 5 की पावर 4 625, x की वैल्यू 625 होगी, तो यहाँ पे 625 भी है। इसके बाद आप नंबर डाल नहीं सकते। देखो जो नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंटेड थे वही नंबर इस रूल से रिप्रेजेंटेड है। तो इसका मतलब होता है बच्चों आपने रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपके पास कोई सेट लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1 4 9, ऐसे चलता चलता आपके पास ना 100 तक आ गया है, 100। तो बच्चों देखो इसी को अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? इसी ए सेट को अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहोगे, थर्ड वाला थर्ड में, तो देखो क्या नजर आ रहा है आपको रोस्टर फॉर्म में कि 4 है, 1 है, 4 है, 9 है, चलते जा रहे हैं और 100 भी है लास्ट में। मतलब ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के स्केयर हैं। 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, ऐसे 10 का स्केयर। तो 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं उनके सबके स्केयर हुए हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x सच दैट x इज इक्वल टू किसका स्केयर है बच्चों? n का स्केयर है, n का स्केयर। और n क्या है यहाँ पे? कोई नेचुरल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक का? 1 से लेके 10 तक का। इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि n इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो उस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 का स्केयर x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जब n की वैल्यू 2 होगी तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 4 भी इसके अंदर आ रहा है। n की वैल्यू 3 होगी तो 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, या x की वैल्यू 9 हो जाएगी तो 9 भी इसके अंदर है। ऐसे ही लास्ट में जाते जाते n की वैल्यू जब 10 होगी तो 10 का यानी n की वैल्यू 10 है, 10 का स्केयर 100, तो देखो 100 भी, x की वैल्यू 100 भी आ गई तो 100 भी आया हुआ है। मतलब इस कंडीशन से आपने, इस इक्वेशन से, इस रूल से आपने सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया। जहां पे आप एलिमेंट्स को गिवन रूल, कंडीशन या इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हो, अंग्रेजी मार के रिप्रेजेंट करते हो। अंग्रेजी तो है ये, थोड़ी शॉर्ट फॉर्म है अंग्रेजी की। देखो पढ़ के देखो बेशक, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू दिस, सच दैट या वेयर n इज बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, अंग्रेजी लिखी हुई है, थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसकी रोस्टर फॉर्म है। बड़ा इजी है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई सेट मान रखा है हमने 2, ऐसे लिख रखा है 2 4 8 16 32। तो बच्चों इस सेट को अगर रिप्रेजेंट करें हम रोस्टर फॉर्म में तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो देखने से पता चल रहा है आपको क्या हुआ हुआ है। देखो 2 लिखा हुआ है, फिर 4, फिर 8। तो देखो आपके सामने कैसे लिखे हुए हैं, 2 की पावर्स है ना बच्चों ये, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो देखो बिल्कुल आसान है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, x क्या है हमारा? x हमारा 2 की पावर n है। 2 की पावर कितनी है? n। जैसे ये 5 की पावर्स थी, ये 2 की पावर नजर आ रही है, और ये नेचुरल नंबर के स्केयर नजर आ रहे थे। सीधी सीधी सी बातें हैं बच्चों, बिल्कुल आसान है। तो बच्चों देखो जरा, आप क्या कर सकते हो? देखो n कहाँ से कहाँ तक है आपका? 1 से 5 तक पावर है ना, 2 की, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो 2 से 1 से लेके 5 तक पावर है। तो n की वैल्यू आपकी 1 to 5 हो सकती है यहाँ पे। तो n इज फ्रॉम 1 to 5। तो बड़ा ही आसान है बच्चों, आपको देखने से पता चल रहा है। तो ये आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जो आपके सामने मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिख रखे हैं, जिनको मैं टेबुलर फॉर्म में कुछ दे रखे हैं उनको मैं सेट बिल्डर में कन्वर्ट करूंगा, और कुछ सेट बिल्डर में दे रखे हैं उनको मैं टेबुलर में कन्वर्ट करूंगा। तो बड़े सिंपल से एग्जांपल्स हैं। तो बच्चों देखो ये करने की स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं इनको करने की कन्वर्ट, टेबुलर को सेट बिल्डर में और सेट बिल्डर को टेबुलर में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा a इज इक्वल टू 3 6 9 12। तो देखो देखने से पता चल रहा है, सेट बिल्डर में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे टेबुलर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, लिखे हुए 3 के मल्टीपल्स। तो देखो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 3 मल्टी सॉरी x इज फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। ऐसे भी लिख सकते हो कि x सच दैट x इज फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। पहले 4 मल्टीपल है बच्चों 3 के, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म में आप
अलग अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 3 × n, और जहाँ पे आपका n क्या है, 1 से लेके 4 के बीच का नंबर है, ठीक है। क्योंकि देखो n की वैल्यू 1 डालोगे तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इसके अंदर आ रहा है। 2 डालोगे n की वैल्यू तो ये 6 बन जाएगा, x 6 इसके अंदर आ रहा है। 3 डालोगे तो ये 9 बन जाएगा, 9 इसके अंदर है। 4 डालोगे n की वैल्यू तो ये 3 × 4 12 बन जाएगा, x की वैल्यू 12 इसके अंदर है। तो सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे भी लिख सकते हो, बड़ा ही ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट है बच्चों, देखो ये इवन नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं तो x क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स है। देखो इवन नेचुरल नंबर ही है ये, 2 4 6 अप टू सो ऑन, इनका मतलब होता है अप टू सो ऑन, चलता रहेगा, एज सो ऑन, एज सो ऑन, चलता ही जाएगा। 8 10 12 चलते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं। थर्ड बच्चों, थर्ड वाला एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। थर्ड के लिए भी मैं यूज़ करता हूँ। थर्ड में ना सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसको आप, ये थर्ड वाला एग्जाम्पल सबसे लास्ट में करेंगे ना, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, उससे भी आपको मैं थोड़ी चीज़ें, नई चीज़ें बताऊंगा थर्ड वाले एग्जाम्पल से। फोर्थ वाला एग्जाम्पल देखो जरा, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इंटीजर, और x किसके बीच का है, -1/2 से 9/2 के बीच का इंटीजर है। 1/2 से 9/2 के बीच का इंटीजर है। अब नजर आ रहा है आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। तो x क्या है, x एक इंटीजर है, और किसके बीच का है, -1/2 से 9/2 के बीच का इंटीजर है। तो बच्चों इसको हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट करोगे तो देखो x कैसा इंटीजर है, जो -1 से लेके 9/2 के बीच का है। और -1/2 से 9/2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर होते हैं, -1/2 का मतलब क्या है, -0.5। तो देखो इस -0.5 से इधर का जो इंटीजर होगा वो कैसा होगा, इधर का जो इंटीजर होगा वो कैसा बनेगा आपका, वो यही बनेगा। देखो -1/2 का मतलब है 0.5, -0.5। तो राइट साइड में चलेंगे तो पहले इंटीजर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4। और कहाँ तक जाना है आपने, 9/2 से कम रहना है। 9/2 का मतलब कितना है, 4.5। तो 4.5 से कम रहना है। अगर अगला इंटीजर लिखोगे वो 5 हो जाएगा, वो 4.5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो सिर्फ आप इतने ही लिख सकते हो। ये आपका क्या है, -1/2 और 9/2 के बीच के इंटीजर्स लिखे हुए हैं, चाहे आप चेक करके देख सकते हो। इसको आप नंबर लाइन पे भी चेक करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपने क्या करना है, एक्स, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स वो वाले एलिमेंट, एक सेट के अंदर क्या है, वो वाले एलिमेंट है जो इंटीजर है और जिनका स्केयर 4 से कम है। तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर होते हैं बच्चों जिनका स्केयर करने पे 4 से कम वैल्यू आए, कौन कौन से इंटीजर हैं ऐसे। तो देखो 0 एक ऐसा इंटीजर है कि स्केयर करने पे 4 से कम वैल्यू आएगी, 0 का स्केयर 0, 4 से कम है। -1 का स्केयर अगर करोगे तो वो 1 आएगा, वो भी 4 से कम है। -2 का स्केयर अगर आप करोगे तो वो 4 आ जाएगा, वो 4 के इक्वल है। तो देखो लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो बराबर भी चलेगा। -2 भी एक्स के अंदर एक्स बनेगा, हमारा कोई एलिमेंट बनेगा, क्योंकि -2 का स्केयर करने पे भी आपका 4 आता है, और 4 के इक्वल हो सकती हैं चीज़ें। और क्या क्या है बच्चों जिसका स्केयर करने पे 4 या 4 से कम रहे, 1 है बच्चों, 1 का स्केयर करोगे 4 से कम आएगा। 2 है बच्चों, 2 का स्केयर करोगे 4 या 4 के बराबर ही आ जाएगा, मतलब ठीक है। तो देखो ये वो सारे नंबर हैं, ये वो सारे इंटीजर हैं जिनका स्केयर करने पे वैल्यू 4 या 4 से कम रहती है। तो वो सारे इंटीजर मैंने लिख दिए हैं, बड़ा आसान है। नेक्स्ट बच्चों इस एग्जाम्पल को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, अंग्रेजी मार रखी है। एक्स क्या है बच्चों, प्राइम डिवाइजर है 6 का, एक्स इज प्राइम डिवाइजर ऑफ 6। तो यहाँ पे लिख लेना प्रॉपरली लिखा हुआ, यहाँ पे ऐसे आएगा एक्स सच दैट, वो सच दैट का सिंबल मैंने मिस कर दिया है। एक्स इज ए प्राइम डिवाइजर ऑफ 6। तो बच्चों 6 नंबर, जो 6 नंबर है उसके कौन कौन से प्राइम डिवाइजर होते हैं, पहले उसके डिवाइजर देखते हैं। देखो डिवाइजर का मतलब है कि जो उसको डिवाइड कर दे, 1 6 को डिवाइड कर देगा, 2 6 को डिवाइड कर देगा, 3 6 को डिवाइड कर देगा, और 6 अपने आप को खुद भी डिवाइड कर देगा। तो टोटल 4 डिवाइजर है हमारे पास। इनमें से प्राइम कौन कौन नहीं है, 1 बच्चों प्राइम नहीं होता, प्राइम नंबर बच्चों 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो 2 हमारा प्राइम है, 3 हमारा प्राइम है, 6 हमारा प्राइम नहीं है, ये हमें पता है बच्चों, ठीक है। प्राइम नंबर्स के बारे में हमें स्टार्टिंग से ही पता है। तो 2 और 3 हमारे प्राइम नंबर हैं, तो वो 2 और 3 ही आएंगे इस सेट के अंदर। जब आप इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे, इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो आपके पास क्या आएंगे, एक्स प्राइम डिवाइजर ऑफ 6 क्या क्या बनेंगे, 2 और 3, बड़ा ईजी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इतना मुश्किल भी नहीं है बच्चों। देखो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा हो, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1। देखो जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है नीचे वाला नंबर उससे एक ज्यादा है, तो नीचे मैंने एक ऐड कर दिया है। और जहां पे n क्या है हमारा, देखो n क्या है, ऊपर वाला नंबर क्या क्या हो सकता है, 1 से लेके 6 तक हो सकता है। तो देखो n हमारा 1 से लेके 6 तक की कोई भी वैल्यू ले सकता है। बड़ा ही आसान था बच्चों, n हमारा 1 से लेके 6 तक की कोई भी वैल्यू ले सकता है। और x हमारा क्या रहेगा, n/n+1। n की वैल्यू जब 1 होगी तो ये आ जाएगा 1/2, तो 1/2 भी देखो इधर है। n की वैल्यू जब 2 लोगे तो 2/3 बन जाएगा, वो भी इधर है। 3 लोगे n की वैल्यू तो 3/4 बन जाएगा, वो भी इधर है। n की वैल्यू 4 लोगे तो 4/5 बन जाएगा, वो भी है। n की वैल्यू 5 लोगे तो 5/6 बन जाएगा, वो भी है। सारे नंबर बनते जा रहे हैं। जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल छोड़ा था बच्चों, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने, एग्जाम्पल नंबर 3, तो उसमें हम क्या लेंगे बच्चों, एक छोटा सा मैं ले लेता हूँ। एक ए सेट मैंने आपका सेट बिल्डर फॉर्म में ले लिया है, और वो क्या है, वो x है सच दैट x इज लेटर ऑफ, एक वर्ड का लेटर ले लिया मैंने, और वो वर्ड मैं ले लेता हूँ बच्चों रोज। तो बच्चों रोज का मैंने लेटर लिखना है, लेटर्स लिखने हैं जितने भी एक्स के हैं हमारे, लेटर्स ऑफ द रोज हैं। तो एक्स क्या क्या हो सकते हैं, आर हो सकता है, ओ हो सकता है, एस हो सकता है, और ई हो सकता है। ये आपकी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। बच्चों हमारे पास, मैं छोटे से नोट्स लिखवा देता हूँ आपको, छोटा सा नोट है। पहला नोट बच्चों ये है कि जो आपका सेट है ना, उसके अंदर आपको एलिमेंट को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लिख दो, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन सेट। सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरा नोट है बच्चों, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, वो मतलब समझो जरा, बड़ा आसान है। जैसे मान लो आपके पास एक सेट लिखा हुआ है और उसके अंदर ऐसे लिखा है मैंने TOOTN। तो बच्चों देखो टी मैंने 2 बार रिपीट कर रखा है, तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ओ मैंने 2 बार रिपीट कर रखा है, तो मैं एक बार ही लिख सकता हूँ इसको। मैं रिपीटिशन नहीं करूंगा सेट के अंदर, रिपीट नहीं होंगे एलिमेंट, क्योंकि बच्चों देखो ये कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब है भाई टी इसके अंदर आ रहा है, चाहे आप 10 बार लिख दो टी इसके अंदर आ रहा है, टी इसके अंदर आ रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हो, एक बार आपने कह दिया टी इसके अंदर है तो बस बात खत्म। तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है एलिमेंट्स को। दूसरी बात क्या है बच्चों, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप ओ पहले लिख सकते हो, टी बाद में लिख सकते हो, एल उसके बाद में लिख सकते हो, या फिर आप एल सबसे पहले, टी उसके बाद में, ओ उसके बाद में। ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, और एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते सेट्स के अंदर, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि आपको ऐसे आ जाएगा, ये भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम डिवाइजर ऑफ 60। तो बच्चों जैसे मैंने 6 के प्राइम डिवाइजर निकाले थे, ऐसे ही आप 60 के भी प्राइम डिवाइजर निकाल सकते हो। आपने करना क्या है बच्चों, देखो इस सेट को आपने ना, बेसिकली आपको बोला हुआ है उन्होंने कि इस सेट बिल्डर फॉर्म को आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब आपने 60 के सारे प्राइम डिवाइजर निकालने हैं। तो सबसे पहले आप 60 के डिवाइजर निकाल लो। जैसे 60 1 से डिवाइड हो जाता है 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, 4 से हो जाता है, 5 से हो जाता है, 6 से हो जाता है, 7 से नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही आपका 8 से भी नहीं होएगा, 9 से भी नहीं होएगा, 10 से हो जाएगा डिवाइड, 11 से नहीं होएगा, 12 से हो जाएगा, 13 से, 14 से, 15 से हो जाएगा। जिनसे डिवाइड हो रहा है उनको लिख रहा हूँ, ठीक है। और किससे डिवाइड नहीं होता, ये 18 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 19 20 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से लेके 21 22 23 इनसे किसी से डिवाइड नहीं होगा, 25 26 27 30 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर अपने आप से खुद डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये सारे डिवाइजर लिख दिए हैं मैंने इसके 6 के, लेकिन उन्होंने क्या बोला हुआ है, प्राइम डिवाइजर। अब इनमें से प्राइम कौन कौन है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो, देखो एक तो 1 से बड़े होने चाहिए, और दूसरे जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, और किसी से डिवाइड ना हो, जिनके सिर्फ 2 डिवाइजर हो, 1 और इटसेल्फ, वही नंबर प्राइम होते हैं। 4 प्राइम नहीं है, 5 प्राइम है बच्चों, और इनके अंदर आगे कोई भी प्राइम नहीं है। तो आपका सेट का आंसर आ जाएगा 2 3 और 5। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको एक पूरी लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। और अगर आपने देखो इसके बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद आपने एक्सरसाइज 1.1
जो कि आपकी पेज नंबर 4 पे है, उसको कंप्लीट कर लेना है और उसके पहले के सारे एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट कर लेने हैं। इस लेक्चर को देखने के साथ साथ ही आप कॉपी पेन उठा के उनको कंप्लीट कर लेना। ये आपका होमवर्क है बच्चों आज के इन लेक्चर्स का। तो बच्चों उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट आ रहा है, बिल्कुल फील फ्री हो गया, आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, या व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, या कॉल कर सकते हो। बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।